देखिए हम कविता स्टार्ट करते हैं। इससे पहले देखिए यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई 10 11 एक लड़की, यानी चांद से गप्पे कौन लगा रहा है? एक 10-11 साल की लड़की चांद से बातें कर रही है और उसकी कल्पना को इस कविता में दिखाया गया है कि वो किस प्रकार से चांद से बातें करती है और किस प्रकार से उसकी स्थिति को देखकर बातें करती है कि कब चांद उसे चमकीला नजर आता है, गोल नजर आता है। अब देखिए बेटा, गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। अब वो जो 10-11 साल की लड़की है वो चांद से बातें करते हुए कहती है कि आप गोल तो खूब है। अब चांद गोल कब नजर आता है? आपने नोटिस किया है ये कभी कि चांद गोल कब नजर आता है? अवश्य, पूर्णिमा। हाँ जी, पूर्णिमा। हाँ जी, बिल्कुल। पूर्णिमा के दिन आपको चांद पूरा नजर आता है। देखिए, देखो बेटा, सुनते जाएंगे, अभी आप नहीं बोलेंगे। देखिए, हमारा जो महीना होता है ना, एक महीना, उसको 15-15 दिन के 2 भागों में उसको डिवाइड किया जाता है। कृष्ण पक्ष होता है, आधा शुक्ल पक्ष होता है। यानी कि जो हिंदी के अनुसार, संवत के अनुसार हमारे महीने को 2 भागों में बांट दिया जाता है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। और 15 दिन के बाद अमावस्या आती है, उसके 15 दिन के बाद में पूर्णिमा आती है। पूर्णिमा पे चांद जो है वो पूरा गोल हमें दिखाई देता है और उसके बाद वो धीरे 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 थोड़ा थोड़ा सा कटना शुरू हो जाता है, यानी कि चंद्र की कलाएं हमें देखने को आसमान में मिलती हैं, है ना। और वो धीरे धीरे छोटा होते होते अमावस्या के दिन चांद बिल्कुल हमें आसमान में दिखाई नहीं देता है ना। तो अमावस्या के दिन जो है वो रात बिल्कुल अंधेरी होती है और पूर्णिमा के दिन की रात को, पूर्णिमा की रात को हमें चारों तरफ रोशनी दिखाई देती है, चांद की रोशनी। ठीक है, तो मतलब लड़की जब चांद से बातें कर रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो पूर्णिमा का दिन था जब वो कह रही है कि गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा। वो चांद को कहती है कि आप गोल तो खूब है लेकिन आप थोड़े से तिरछे नजर आते हैं। अब उसे तिरछे क्यों नजर आ रहे हैं? क्योंकि चांद तो आसमान में है और लड़की नीचे अपने घर की छत पे बैठी होगी, ठीक है, या अपने घर की खिड़की के आसपास बैठी होगी, तो वहां से जब वो चांद को देखेगी तो उसे चांद तिरछा ही नजर आएगा और उसे लगता है आसमान में चांद है, छोटे छोटे से तारे हैं और चारों तरफ यही चीज चारों तरफ फैली हुई है पूरे आसमान में। तो उस लड़की को क्या लगता है कि ऐसा लग रहा है जैसे तुमने आकाश रूपी ऐसा वस्त्र पहना है जिसके अंदर तारे जड़े हुए हैं, तारों से जड़ा हुआ आकाश रूपी वस्त्र तुमने पहना है, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना, और आपने सिर्फ अपना मुंह ही कवर नहीं किया हुआ, वही हमें नजर आ रहा है। और वो आपका जो चेहरा है वो गोरा चिट्टा गोल मटोल नजर आ रहा है हमें। तो देखो, कविता है ना अच्छी, लड़की ने कितनी सुंदर कविता की है चांद को लेकर। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पर हम आ जाते हैं, पेज पलट लीजिए। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों समेत आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे खूब है गौकी वाजी वाह। अब क्या है, अपनी पोशाक को फैलाए हुए। अब वो लड़की क्या कह रही है कि आपने आकाश रूपी पोशाक पहनी हुई है तारों से जड़ी हुई, और अपनी उस पोशाक को आप
आपने पूरे आसमान में चारों दिशाओं में फैलाया हुआ है और आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, लेकिन मैं आपको जब देखती हूँ तो आप मुझे सिर्फ थोड़ा सा तिरछे नजर आते हैं, पता नहीं क्या बात है। कोकी का मतलब है, हालांकि ऊपर मैंने आपके वर्ड मीनिंग भी साथ साथ दिए हुए हैं। पोशाक, वस्त्र, स्मित, दिशाएं। हमको वाजीवा, हमको बुद्धू ही निराश समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। अब वो लड़की क्या कह रही है कि वाजीवा, आप तो अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं और मुझे बिल्कुल बुद्धू समझते हैं, जैसे कि मुझे पता ही नहीं है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो यानी कि बस बढ़ते ही चले जाते हैं, जैसे कि मुझे पता ही नहीं है आपको कोई बीमारी है। जब आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं। अभी मैंने आपको समझाया था ना कि पूर्णिमा के बाद चांद धीरे धीरे घटना शुरू हो जाता है, हल्का सा कटाव आना उसमें शुरू हो जाता है और लास्ट तक अमावस्या तक चांद बिल्कुल हमें आसमान में दिखाई नहीं देता। तो उस बच्चे को वो चीज नहीं समझ में आ रही है और वो उसको कह रही है कि आप जो जब घटते हैं तो बिल्कुल घटते ही चले जाते हैं और अमावस्या के बाद वही चांद धीरे धीरे से बढ़ना शुरू हो जाता है और बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा को बिल्कुल पूर्ण चंद्रमा आसमान में हमें दिखाई देता है। तो इसीलिए उस लड़की को लगता है कि मुझे पता है आपको कोई बीमारी है, आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं, दम नहीं लेते हैं जब तक कि बिल्कुल गोल ना हो जाए। और आप जब बढ़ते हैं तो इतना बढ़ते हैं कि जब तक आप पूरे गोल नहीं हो जाते रुकने का नाम नहीं लेते हैं। मैम आपकी स्क्रीन ब्लर आ रही है, कोई बात नहीं, आपके पास बुक तो है ना बेटा, मेरी बात को सुनना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, बिल्कुल गोल। यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है और आपको जो ये बीमारी है ना, आप सुंदर तो हैं और आसमान में हमें सुंदर दिखाई देते हैं, अच्छे लगते हैं, लेकिन आपको ये बीमारी है, आपको पता नहीं है। छोटा बच्चा जब चांद से बात करता है तो वो इसी तरीके से करता है ना। आपका जो ये मर्ज है, मर्ज का मतलब बीमारी, आपकी जो ये बीमारी है ये अच्छी होने वाली नहीं है, अच्छी होने में ही नहीं आती है। आप घटते हैं तो घटते ही रहते हैं और बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं। ये आपकी कविता है और बड़ी इंटरेस्टिंग कविता है, बहुत अच्छी कविता है। इस कविता को आप खुद से पढ़ेंगे और इस कविता को आप अपनी फेयर कॉपी में लिखेंगे, साफ सुंदर हैंडराइटिंग में मेन हेडिंग डाल के। पाठ 4 चांद से थोड़ी सी गप्पे, उसके नीचे राइटर का नाम भी लिखेंगे, शमशेर बहादुर सिंह। ये देखिए यहाँ पे राइटर नेम भी है शमशेर बहादुर सिंह, ये भी लिखेंगे। उसके बाद कविता लिखना स्टार्ट करेंगे, बिना लाइन छोड़े लिखेंगे आप और पूरी कविता को लिखेंगे, एक ही पेज में आ जाएगी, बहुत बड़ी राइटिंग में नहीं लिखेंगे। मैम सबसे पहले हमें ये लिखना है। हाँ, सबसे पहले आप ये लिखना ना, ये लिख देना ऊपर से, पाठ 4 चांद से थोड़ी गप्पे, इसकी जगह पे आप ऊपर लिखना पाठ 4 और फिर पाठ नाम कविता। हाँ जी बोलो। मैम आपकी जो स्क्रीन है वो विजिबल नहीं हो रही है, मेरे में नेट नहीं है, तो ये काम आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हो। बेटा बात सुनो, ये कोई काम नहीं है, आपके पास बुक होगी ना, आप अपनी बुक से वो कविता अपनी फेयर कॉपी पे लिख दीजिएगा और एक छोटा सा चांद की पिक्चर बना दीजिएगा। मैम ये तो मैंने ठीक है, मगर जो शब्द अर्थ है उसकी बात कर रही हूँ मैं। तो बेटा मैं शब्दार्थ आज करवा ही नहीं रही हूँ ना, आज तो मैंने सिर्फ कविता की व्याख्या की है और मैंने आपको समझाया है और रिटर्न वर्क हम कल करेंगे। ओके मैम। ठीक है, अभी आप कविता लिखना स्टार्ट कर दें बेशक। ओके मैम। स्टार्टिंग का हेडिंग है वो मैं आपको दिखा रही हूँ, एक सेकेंड। हम पिक्चर पे बनानी है इसकी। ये देखिए इस तरीके से, जैसे मैंने ये लिखा है ना हेडिंग स्टार्टिंग, इस तरीके से आप इसकी हेडिंग लिख लीजिए, पाठ 4 कविता चांद से थोड़ी सी गप्पे, और डेट डाल लीजिए कॉर्नर पे, ये इधर यहाँ पे देखिए
ठीक है बेटा? Excuse me, ma'am. बोलिए। Ma'am, I entered now. So please put my attendance. हाँ, क्या नेम है बेटा आपका? Vinisha. नेम बोलो। Ma'am, बेटा Vinisha दोबारा बोलिए, मुझे Godara. सुनाई नहीं दिया। Vinisha Godara. हाँ ठीक है विनीशा। ओके, रोल की है तो वो बच्चा मुझे रोल नंबर बता सकता है बेटा। मैम कैन आई टेक द क्लास? कौन मैम कौन लक्ष्य पूछ रहे हो? लक्ष्य अग्रवाल। यस मैम। लक्ष्य अग्रवाल, आपने लेट ज्वाइन की बेटा क्लास? No ma'am, ma'am when you starting to read the chapter then I join. ओके ओके, कोई बात नहीं। और कोई बच्चा है ऐसा जिसकी अटेंडेंस नहीं हो पाई है? मैम रोल नंबर 14।